नमस्कार साथियों, मैं रजनेश रोहिला 1 2 3। साथियों, मैं आपको धर्म और लक्ष्मी के बारे में बताना चाहता हूँ कि धर्म बड़ा या लक्ष्मी। जो यह बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह बातें तो झूठी है, लेकिन इनका उदाहरण बिल्कुल सच्चा है। एक समय का जिक्र है कि धर्म और लक्ष्मी में बहुत बहस छिड़ गई। तो धर्म कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, लक्ष्मी कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ। वह दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास पहुँच गए और अपनी सारी बातें बताई। तो लक्ष्मी कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ, इंद्र से धर्म कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ। तो इंद्र महाराज भी बहुत संकट में पड़ गए। यदि लक्ष्मी को उन्हें छोटा बताया तो लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी, धर्म को बड़ा बताया तो धर्म संकट में पड़ जाओगे। तो यह सब बातें सुनकर इंद्र ने कहा कि भाई, आप राजा विक्रमादित्य के पास जाए, वो एक बहुत ही अच्छा राजा है और वो आपकी बात का ज़रूर निर्णय करके सही आपको बताएगा। तो वह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गए और उन्हें अपनी सारी बातें बताई। तो विक्रमादित्य कहने लगा, भाई, आप दोनों में से धर्म बड़ा है। यह सुनकर लक्ष्मी रूठ गई और वहाँ से चली गई। जब विक्रमादित्य अपने महल में पहुँचे तो उसका सारा धन गायब हो चुका था और उसके पास कुछ भी नहीं था। और एक घोड़ा, एक तलवार हाथ में उठाकर और घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में एक तालाब था। उन्होंने सोचा भी कि क्यों न इस तालाब से मछलियाँ पकड़कर खाई जाए और अपनी जान बचाई जाए। तो उन्होंने मछलियों को एक तरफ रख दिया और उन्होंने सोचा भी क्यों न पहले स्नान किया जाए और फिर खाना खाया जाए। तो वह नहाकर जब नदी से निकले तो वह मछलियाँ भी तालाब में कूद गई। यह देखकर राजा समझ गए कि यह लक्ष्मी माता की चाल है। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी बहन के पास जाया जाए। यह सुनकर वह अपने घोड़े पर बैठकर अपनी बहन की ओर निकल पड़े। तो तभी गुप्तचरों ने उन्हें देखा तो सारी बातें अपनी उसकी बहन को बता दी। उसकी बहन ने उन्हें कहा भी उन्हें घोड़े की गौशाला में ठहरने की इसकी इजाज़त इसकी करी जाए। तो और वहीं पर उसका खाना भेज दिया। तब उन्हें खाना देखकर वह बहुत हैरान रह गया कि भी वो खाना अच्छा नहीं था और उन्होंने उस खाने को ज़मीन में गाड़ दिया और कहने लगा, ये धरती माता, जब मैं वापस आऊँ तो तभी मुझे यही खाना मुझे सुरक्षित मिले। तो वह अपने एक दोस्त के घर पहुंच गया और दोस्त ने उसका बहुत स्वागत किया। और वह जब खाना खाने के लिए बैठ गए तो उसकी नज़र एक खूंटी पर गई। उस खूंटी पर उस मित्र की पत्नी का हार टंगा हुआ था। वह खाना खा रहा था, उस खूंटी की ओर देख रहा था कि वह खूंटी पूरे हार को निकल गई। तभी उसकी पत्नी ने आकर उस खूंटी की ओर देखा तो वो हार गायब था। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि मेरा यह हार तुम्हारे मित्र ने चुराया है। तो उसका मित्र कहने लगा, मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता, तुम गलत उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। तो यह सुनकर विक्रमादित्य बहुत हैरान रह गया और वहाँ से चला गया। तो देखा जंगल में से गुजर रहा था और वह एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी राजा की नगरी के लोग एक चोर के पीछे लगे हुए थे। वह चोर उसका धन चुरा कर भाग रहा था। तो उस चोर ने वो धन विक्रमादित्य के पास रख दिया और वहाँ से भाग गया। तो उन सैनिकों ने
वो धन मिल गया और उसको पकड़ लिया। और उस सैनिकों ने कहा भी तुम्हें राजा बुला रहा है। तो वो उसके राजा विक्रमादित्य को भी पकड़ कर ले गए। तभी राजा ने उसे कहा तूने ये धन क्यों चुराया है? तो वो कहने लगा हे राजन, मैंने ये धन नहीं चुराया है, पता नहीं ये धन कहाँ से आया, मैं तो सोया हुआ था। तो राजा ने उसकी एक नहीं मानी और उसके हाथ पैर काट कर उसे चौराहे पर फेंक दिया। तो उसको चौराहे पर फेंक दिया और उसको ऊपर लिख दिया भी जो भी आदमी आए उसे 5 जूते मार कर जाना। तभी वहाँ से तेल बेचने वाला तेली आ रहा था और उसे देखकर उसने पढ़ा तो उसने उसे जूते नहीं मारे। तो राजा कहने लगा हे पिताजी, हे आप जो भी है बहुत अच्छे हैं, आप मेरे घाव पर थोड़ा तेल लगा दो तो मुझ पर मक्खियाँ नहीं बैठेंगी। तो वो तेल बेचने वाला हंसने लगा और कहने लगा अरे मैंने तो आप पर बहुत दया की है, मैं तो आप पर ये जूते मारने वाला था तो मुझे आप पर तरस आ गया और आप मुझे तेल लगाने की आशा कर रहे हैं। तो उसने बहुत हाथ जोड़कर विनती करी तो तभी उसने उस पर दया आ गई और थोड़ा तेल लगा दिया। तो वह तेल बेचने के लिए निकल पड़ा। उसका तेल था वह वहीं का वहीं रहा और उसका तेल भी बिक गया, लेकिन उसका तेल कम नहीं हुआ। वह बहुत आश्चर्य और बहुत चिंता में पड़ गया भी तुझे तो पैसे भी मिल गए और तुम्हारा तेल भी उतना का उतना बच गया। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप उसको यहाँ पर ले आओ। तो उसने उसको वहाँ पर तो उसे उठाकर अपने घर ले आया। तो उसने उसकी इतनी सेवा करी भी उसे बहुत फायदा होने लगा। तभी उसकी पत्नी ने कहा भी आपका क्या नाम है? उसने अपना नाम नहीं बताया तो उसने उसे वही रख दिया। कुछ दिन बीत गए तभी उसे ने कहा भी उसकी सेवा करने लगे तो वह उसे एक दिया, उसकी राजा की लड़की थी, उसे दिया जलाने वाला राग आता था तो वह राग गाकर सभी दियों को जला देती थी। तो रात को राजा विक्रमादित्य भी दिए वाला राग गाता था तो वह दिए वापिस जल जाते थे। यह देखकर राजा की लड़की हैरान रह गई भी इस राग को तो विक्रमादित्य ही गा सकता है और कोई नहीं। तो राजा ने स्वयंवर रचाया गया भी इसकी मेरी पत्नी ना मेरी बेटी का स्वयंवर रचाया हुआ सभी राजा को बुलाया गया। तो राजा विक्रमादित्य ने भी अपने पिताजी से विनती करी भी आप भी मुझे उस स्वयंवर में ले चलो। तो उसके पिताजी कहने लगे नहीं बेटा, तुम्हारे हाथ नहीं है पैर नहीं है, तुम वहाँ पर क्या करोगे? वह कहने लगे नहीं पिताजी, मुझे भी स्वयंवर में ले चलो। तो वह उसे स्वयंवर में ले जाकर एक ओर बिठा दिया। तो उसकी राजा की लड़की ने वह तो सभी राजाओं को देख रही थी लेकिन उसमें कहीं भी उसे राजा विक्रमादित्य नजर नहीं आ रहा था। तो उसने एक ओर बैठे हुए व्यक्ति को देखा और उसने पहचान किया भी यही राजा विक्रमादित्य है और उसने उसके गले में माला डाल दी। सभी राजाओं देखकर हैरान रह गए भी इस गरीब और अपंग के गले में माला इसने कैसे डाल दी? ज़रूर इसकी आंखों ने धोखा खाया हुआ है, ज़रूर इसकी तबीयत ठीक नहीं है। उससे दोबारा माला दी, उसने वही माला फिर उसके गले में डाल दी। सभी राजाओं ने सोचा भी यह लड़की ज़रूर इसके दिमाग में कुछ हो गया है या बीमार हो गई है। उसे एक और माला दी, वापस दी और उसने वही माला फिर राजा विक्रमादित्य के गले में डाल दी। तो यह सब देखकर सभी राजाओं बहुत ही चिंता में पड़ गए और उसके पिताजी ने मजबूर होकर उसके साथ अपनी लड़की की शादी करनी पड़ी।
तो वह जब अपने पति के घर आ गई तो तभी राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप अपने घर जाए और अपने घर जाकर मेरा घोड़ा और तलवार मांग कर लाओ। तो वह राजा की लड़की अपने पति की आज्ञा मानकर अपने भाइयों के पास गई और कहने लगी कि मेरे पति ने घोड़ा और तलवार मंगाई हैं, कृपा करके आप मुझे वह घोड़ा और तलवार दे दो। वह मजबूर होकर गई थी, वह पति की आज्ञा मान कर गई, नहीं तो वह अपने पिता के घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि बीच में तेरे पति की नीति होती है। लेकिन वह पति की आज्ञा मान कर चली गई, वह अपने आप नहीं गई। तो उसके राजा विक्रमादित्य ने उसे एक रुमाल दिया था, कहने लगा यदि आप कोई घोड़ा नहीं पहचान सके तो आप उसे रुमाल दिखा देना, तो वह आपको रुमाल देखकर समझ जाएगा कि यह विक्रमादित्य की पत्नी है। तो वह गौशाला में गई तो घोड़े उसे बहुत नाराज हुआ, तलवार साफ मान गई, घोड़े उसे लात मारने लगा। तभी उसकी पत्नी को अपने पति वाली बात याद आई और उसने रुमाल निकाला तो घोड़ा शांत हो गया और तलवार भी उसे तलवार दिखने लगी, साफ नहीं दिखा। तो वह घोड़ा और तलवार लेकर वापिस पति के घर आ गई। तभी वो उसको उस तेली ने और उसकी पत्नी ने घोड़े पर बिठा दिया, तो वो घोड़े पर बैठकर चलने लगा। तो जंगल में चले गए। तो उधर राजा का लड़का भी जंगल में शिकार के लिए आया हुआ था। तो उन्होंने बहुत प्यास लगी और एक तालाब में पानी पीने लगे। तो राजा विक्रमादित्य एक विद्वान बनकर वहाँ पर खड़ा हुआ था और एक थैला अपने हाथ में पकड़े हुए था। तभी उन्होंने कहा भी मुझे पानी पीने दो, बहुत प्यास लगी है। तो उस विद्वान ने कहा नहीं, आप इस तालाब में पानी नहीं पी सकते, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। उसने कहा भी मुझे क्या करना पड़ेगा? तभी उसने कहा अपने कुल्लों पर आपको एक सिक्का खुदवाना होगा। इसके लिए वह तैयार हो गए क्योंकि बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने अपने कुल्लों पर सिक्का गुंदवा दिया और फिर पानी पीकर चले गए। और वो भी अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। कहने लगा अपने भाइयों के पास जाओ और कहो आप जो शिकार के लिए गए थे उस पक्षियों के पूंछ और पक्षी का पूंछ और नाक कान कहाँ पर हैं, मुझे दिखाओ। तो वह भी उसकी पत्नी ने जब सुना वह भी हैरान रह गई। कहने लगा आप इसे दिखा दो ना। उनका वो देखकर हैरान हो गए। उनका है ये रहा थैला, उसमें सभी पक्षियों के नाक कान थे। वो देखकर हैरान रह गए भी इतना अपंग और नहीं उसके पाँव हाथ नहीं है, ये थैला उसके पास कैसे आया? तो ज़रूर कुछ न कुछ बात है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा व्यक्ति पाएगा। तो तभी वो भी उसके पास गए, कहने लगे बताओ आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। तो उनके पैर पकड़ लिए, कहने लगे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमने आपके साथ कैसा वार किया, हमसे भूल गई। तो तभी वह उसे उल्टे ही राजमहल में ले आए। तो विक्रमादित्य ने कहा भी अब मैं यहाँ से चलता हूँ। सबसे पहले वह अपनी बहन के पास पहुँचा और उसकी बहन ने देखकर उसका बहुत ही अच्छा स्वागत किया और उसे खाने के लिए बैठा दिया। तो वो कहने लगे नहीं बहन, मुझे गौशाला में ले चलो। वो घोड़े की गौशाला में गए तो उन्होंने ज़मीन से खोद कर वो खाना निकाला। तो उसकी बहन देखकर शर्म से लज्जित हो गई और कहने लगे भैया मुझे माफ़ कर दो। तो विक्रमादित्य कहने लगे नहीं बहन, ये आपका कसूर नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी माता मुझसे रूठी हुई थी, उसी का ये नतीजा है। इतना कहकर विक्रमादित्य वहाँ से भी चल पड़े। तो वह अपने दोस्त
अपने मित्र के घर पहुँचे तो वह देखकर उसके मित्र ने उसका बहुत ही स्वागत किया, अच्छा स्वागत किया। तो वो खाने के लिए बैठ गए। तो विक्रमादित्य खाना खा रहे थे, उसकी नज़र उस खूंटी पर गई। तो देखते देखते उस खूंटी पर वो हार वापिस आ गया। तो उसकी पत्नी हार को देखकर बहुत ही खुश हुई। तो उसके पति कहने लगे, आपने मेरे मित्र पर झूठा दोष लगाया था, आपका हार तो वापस मिल गया। तो उसने विक्रमादित्य ने कहा, नहीं मित्र, लक्ष्मी माता की कृपा मुझ पर नहीं थी, वह रूठ गई थी, वो उसी का ही नतीजा है। तो विक्रमादित्य ने अपनी सारी बातें बताई कि वह अपने महल में पहुंच गए तो उसके महल के द्वार पर लक्ष्मी माता खड़ी हुई थी। लक्ष्मी माता ने कहा, हे राजन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपकी बेइज्जती की है। आपने धर्म को बड़ा बताया था और मैं कहने लगी नहीं, मैं बड़ी हूँ। साथियों, विक्रमादित्य ने कहा, नहीं लक्ष्मी माता, ये आपका कसूर नहीं है, मुझसे ही बड़ी गलती हो गई थी। तो लक्ष्मी कहने लगी, नहीं राजन, मैं बड़ी नहीं हूँ, धर्म सबसे बड़ा है। तो साथियों, आदमी को अपने धर्म पर रहना चाहिए, लक्ष्मी अपने आप ही वापिस आ जाती है। कभी भी अपने धर्म को मत डिगाओ और अपने आप पर विश्वास रखो। धर्म जिसके पास रहता है, लक्ष्मी भी उसके पास रहती है। यह मेरी वीडियो थी। सबको धन्यवाद, सबको राम राम।